ऑनलाइन बेटिंग बिल 2025। तो जी हाँ दोस्तों, ये जो बिल है जो गवर्नमेंट ने पेश किया है लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह से पास हो गया है और अब ये लॉ बनने जा रहा है जिसके अंदर जितनी भी बेटिंग एप्स हैं इंडिया के अंदर, जिनके अंदर रियल पैसा इन्वॉल्व है, रियल मनी इन्वॉल्व है, जैसे कि आप देखते हो ड्रीम 11 या फिर एमपीएल, इस जैसे जितने भी ऐप हैं ये सारे कहीं ना कहीं बैन हो जाएंगे और आप अब रियल मनी जो वाली जो गेम्स होती हैं वो इंडिया में एक्सेस नहीं कर पाएंगे। आज इस वीडियो में ये चर्चा करेंगे कि ये जो डिसीजन गवर्नमेंट ने लिया है ये सही है, गलत है, मेरा क्या ओपिनियन है इसके ऊपर, और मूविंग फॉरवर्ड इससे क्या सीख अगर एक तरीके से हमें मिलती है एज ए स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर। जब भी आप किसी बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो क्या क्या चीजें आपको देखनी होती हैं, आज एक वो एंगल भी आज आपसे डिस्कस करने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इस तरीके के इंपॉर्टेंट वीडियोस टाइमली मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा आपको एक इस बिल के बारे में जानकारी देता हूं। तो बेसिकली गवर्नमेंट काफी टाइम से इन लोगों के पीछे लगी हुई थी, जहां पर गवर्नमेंट ने काफी सारी बार ट्राई किया, लेकिन फाइनली अब ये जो लॉ आ गया है जो भी बनने जा रहा है, जिसके अंदर गवर्नमेंट ऐसा मानती है कि लोगों ने लगभग इन बेटिंग एप्स के थ्रू 1 लाख करोड़ रुपए का लॉस किया है, जिसके अंदर आपने बहुत बार देखा होगा, मैंने पर्टिकुलरली देखा कि जो एक ऐसा वर्ग होता है हमारे समाज में, जैसे कोई गार्ड हो गया या आप देखोगे कोई कैब चला रहा है, हमने ऐसे भी तस्वीरें हमारे सामने आई जो दिन में सुबह इन बेटिंग एप्स में जब भी कोई आईपीएल आता है या इस तरीके का आप देखते हो वहां पे टीम बना के कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अर्न करने की कोशिश में वहां पर पैसा डालते हैं और कहीं ना कहीं बेटिंग करते हैं, लेकिन अंत में आपको भी पता है कि 95% पैसा लोग लूज ही करते हैं। और ये सारा पैसा गवर्नमेंट, ऐसा मानना है गवर्नमेंट का, जो कि सही भी है, कि ये सारा पैसा अगर लॉस में नहीं जाता तो कहीं ना कहीं ये इकोनॉमी में आ सकता था, कंपनियों की कहीं ना कहीं कंजम्पशन की वजह से प्रॉफिट बढ़ सकता था, एक तरीके से हमारी जो इकोनॉमी है वो कहीं ना कहीं बढ़ सकती थी, हमारी जीडीपी बढ़ सकती थी। और ये 1 लाख करोड़ रुपया सिर्फ और सिर्फ इस सट्टेबाजी की वजह से लॉस हो गया, जो कि कंट्री को एक बहुत बड़ा लॉस है, कंट्री की वेल्थ बिल्डिंग प्रोसेस में कहीं ना कहीं एक अटकान है। इसीलिए गवर्नमेंट ने अब इसको बैन कर दिया है। इसका एक पहले भी 2023 के बाद 23 के आसपास एक इशू चला था, जब ये इसी तरीके का केस सुप्रीम कोर्ट गया था। तो वहां पर उस समय यह हुआ था कि गेम्स को वहां पर दो चीजों में डिवाइड किया गया था, दो तरह के टाइप्स में आप एक तरीके से मान सकते हैं डिवाइड किया गया था, जिसकी वजह से ये ऐप्स चल रहे थे। तो एक था स्किल बेस्ड गेम्स और एक था नॉन स्किल बेस्ड गेम। तो नॉन स्किल बेस्ड और स्किल बेस्ड में फर्क क्या आपको हो सकता है कि थोड़ा ये सुनने में आपको हंसी आए, बट मैं आपको बताता हूं। तो स्किल बेस्ड और नॉन स्किल बेस्ड में फर्क ये है कि स्किल बेस्ड में, क्योंकि आप जब ड्रीम 11 पे जाते हैं, इस तरीके के ऐप्स पे जाते हैं, तो वहां पर आप एक टीम बनाते हैं, मतलब कि आप कोई स्किल यूज कर रहे हैं, मतलब आप उस जो बैट्समैन है जिसकी आप टीम बना रहे हैं, जो उन 11 लोगों की, उसमें आप उनका प्रीवियस हिस्ट्री देख रहे हैं, किस तरीके का उन्होंने रन्स मारे हैं वो देख रहे हैं। तो एक स्किल इन्वॉल्व है आपको कहीं ना कहीं वो टीम बनाने में, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे स्किल बेस्ड को अलाउ कर दिया और ये सारे ऐप स्किल बेस्ड में आ गए। और जो नॉन स्किल बेस्ड थे, जहां पर प्योर सट्टेबाजी थी, कोई ऐसा स्किल नहीं था, ऐसा ये इस रूल के अकॉर्डिंग है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, तो उन लोगों को बैन कर दिया गया। तो वो सारे ऐप्स बैन हो गए जो प्योर कहीं ना कहीं रियल मनी पे सट्टेबाजी कर रहे थे, लेकिन जो स्किल बेस्ड थे, जिसमें ये ड्रीम 11 प्रॉपरली आप देखोगे, ये तरीके के ऐप्स कंटिन्यू रहे। तो इसकी वजह से लॉस 2-3 साल अभी और चला, 2023 से अब हम 25 में आ गए और फाइनली अब गवर्नमेंट ने इसको बंद कर दिया है। ओवरऑल अगर मैं अपना ओपिनियन दूं तो इसके ऊपर ये एक अच्छा प्रोडक्टिव तो नहीं बोलूंगा, लेकिन एक अच्छा कदम है गवर्नमेंट का कि इसको बैन करना। कहीं ना कहीं लॉस अगर लोगों का नहीं होगा, लोग अगर सट्टेबाजी नहीं करेंगे तो इकोनॉमी के अंदर पैसा आएगा, वो कहीं ना कहीं कंजम्पशन करेगा, वो इसी पैसे को कुछ ऐसी जगह पे लगाएगा जहां पर देश बढ़ने की संभावना ज्यादा है, देश की जीडीपी बढ़ने की संभावना ज्यादा है। और 1 लाख करोड़ रुपया कोई छोटी मोटी अमाउंट नहीं होती है, ये बहुत बड़ी अमाउंट है। लेकिन इसका एक दूसरा साइड भी है जो मैं बिजनेस ओनर्स के प्रोस्पेक्टिव से या फिर इन्वेस्टर्स के प्रोस्पेक्टिव से, क्योंकि आप भी स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, एक वो वाला एंगल भी है। तो मान लीजिए जो भी ये बेटिंग एप्स इंडिया में चल रही थी, गवर्नमेंट के अंडर ही चल रही थी, ऐसा तो नहीं था कि कहीं और से ऑपरेट हो रही थी, इंडिया में ऑपरेट हो रही थी, इंडिया में रजिस्टर्ड थी, सब कुछ इंडिया में ही था। इवन अगर आप देखोगे तो जितना मैं स्टैट्स देख रहा था कि 20,000 करोड़ रुपए का जीएसटी लगभग गवर्नमेंट इनसे कमाती थी। 2 लाख नौकरियां, जॉब्स इनके थ्रू कहीं ना कहीं डेवलप थी, लोग इस इंडस्ट्री के अंदर कहीं ना कहीं इंप्लॉयड थे। एफडीआई के मामले में देखोगे तो 25,000 करोड़ रुपए लगभग एफडीआई के थ्रू, मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जिसको बोलते हैं, वो इन तरीके की कंपनियों में कहीं ना कहीं पैसा लगा हुआ था।
वैल्यूएशंस के मामले में अगर देखोगे तो ड्रीम 11 $8-9 बिलियन की कंपनी हो गई थी। तो इतनी बड़ी इंडस्ट्री को एक झटके में खत्म कर देना मेरे हिसाब से सही नहीं है। इसको आप ऐसे समझिए, उन 2 लाख लोगों का क्या होगा जो एकदम से एक तरीके से अनएम्प्लॉयड एक तरीके से हो जाएंगे। अब वो 2 लाख लोगों को नई नौकरियां कहां से मिलेंगी? एक तरीके से आप उस इन्वेस्टर्स के थ्रू सोचिए कि एक इन्वेस्टर जब पैसे लगाता है तो वो कंपनी के विजन देखता है, कंपनी की सारी चीजें देखता है, रेगुलेटरी एनवायरनमेंट देखता है। तो अगर आप किसी कंपनी से जीएसटी ले रहे हैं, एक कंपनी आपको हर साल का 20-25 हजार करोड़ रुपए जीएसटी दे रही है, तो आप ये मान के चल रहे हैं कि गवर्नमेंट इन सारी चीजों को अलाउ करती है। नहीं तो गवर्नमेंट को अगर बंद ही करना है तो कहीं ना कहीं वो जीएसटी क्यों लेगी, वो टैक्स क्यों लेगी? ये ऐसा तो नहीं, ये तो गलत हो गया कि आपने 5 साल जीएसटी लिया उनसे या 4 साल जो भी जीएसटी लिया और आपने एक झटके में उसको खत्म कर दिया। ये गलत है। मेरे हिसाब से प्रोसेस थोड़ा और स्मूथ हो सकता था और थोड़ा और जल्दी हो सकता था, क्योंकि आपकी आंखों के सामने ही हो रहा था। ऐसा नहीं था कि आपकी आंखों के पीछे कुछ हो रहा था। आपकी आंखों के सामने कंपनीज बड़ी हुई। ऐसा नहीं हुआ कि 0 से 8-9 बिलियन 10 बिलियन की कंपनी बनना कोई 2 दिन का काम है। आपकी आंखों के सामने सारी चीजें हो रही थी। लेकिन फिर भी इंडिया में जो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम यह है कि यहां पर चीजों को बैठे रह जाना उनके ऊपर और डिसीजन नहीं बनाना या उसको रेगुलेट नहीं करना, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हम तब जागते हैं जब मोस्ट ऑफ दी चीजें, जब चीजें बहुत बड़ी बन चुकी होती हैं और गलत हो चुकी होती हैं। जब वो छोटे उस पे होती हैं, हालांकि हमें पता होता है, लेकिन हमारे यहाँ पॉलिसी एक तरीके से नहीं बन पाती है। हमारी बहुत बड़ी दिक्कत रही है। ये अभी से नहीं, काफी टाइम से दिक्कत रही है। मैं आपको एक और केस बताता हूं कि एक वोडाफोन का केस हुआ था 2000 आई थिंक 12 के आसपास। उस समय चिदम्बरम जी, 2012 से भी शायद 2012, आप चेक कर सकते हैं, मुझे एग्जैक्ट टाइम नहीं याद है, लेकिन मैं आपको इंसिडेंट बताता हूं उसमें हुआ क्या। तो वोडाफोन को कुछ का जो टैक्स पेमेंट था, वो कुछ का इशू चल रहा था, जो वोडाफोन हच उस समय आया था। तो उस टैक्स का जो एक तरीके से गवर्नमेंट ने उसको, आप ऐसे समझिए कि पीछे की डेट से उसको इंप्लीमेंट कर दिया। मतलब कि एक चीज का डिस्प्यूट चल रहा है, वो डिस्प्यूट 4 साल बाद उसका एक रिजल्ट आया, एक फैसला आया, और वो फैसला जो है वो जिस डेट से एप्लीकेबल होना चाहिए था, मतलब जिस डेट पे वो फैसला आया वो उस दिन से एप्लीकेबल होना चाहिए। किसी भी देश में आप देखोगे वर्ल्ड में तो वैसे ही होता है। लेकिन नहीं, गवर्नमेंट ने क्या किया, उसको पिछले 5 साल पहले से, मतलब उसको एक तरीके से पीछे की डेट से टैक्स ले लिया। तो इसकी वजह से जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर होता है, वो कहीं ना कहीं उसका जो कॉन्फिडेंस होता है वो एज ए कंट्री के ऊपर जिस तरीके की गवर्नमेंट होती है उससे कहीं ना कहीं हिलता है। वो पैसा लगाने से पहले दूसरी बार, अब आप सोचिए अगर आप ड्रीम 11 जैसी कंपनीज में इन्वेस्टेड हैं, आप कहीं एफडीआई हैं और एक फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर हैं और इंडिया में पैसा आपने इन कंपनीज में लगाया हुआ है और आपका इस तरीके से लॉस हो जाता है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो वैल्यूएशन में 80-90% की कंपनियां अब खत्म हो जाने वाली हैं जो वैल्यूएशन इनको मिलती थी। और इस रूल के बाद हालांकि ये कंपनीज भी जाएंगी सुप्रीम कोर्ट, वहां जाके केस लड़ेंगी। अब कितना सस्टेन करता है गवर्नमेंट का डिसीजन, नहीं करता है, वो हमें देखना पड़ेगा। बट मुझे नहीं लगता कि, क्योंकि कंपनीज के पास भी बहुत सॉलिड पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूं कि अब वहां पे टिकता है नहीं टिकता है वो हमें देखना पड़ेगा। बट एज ए इन्वेस्टर अगर आप देखोगे तो आपका कॉन्फिडेंस इंडिया के ऊपर या इंडिया में इंडस्ट्री के ऊपर या इंडिया में पॉलिसी को लेके कभी भी बहुत ज्यादा नहीं होगा अगर आप इसी तरह के इंसिडेंट बार 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 करते रहेंगे। क्योंकि जिसने पैसा लगाया हुआ है, जो वो एंटरप्रेन्योर है, जिसने वो रिस्क लिया ये बिजनेस स्टार्ट करने में, अगर आप उसको उसी समय बता देते कि इस तरीके का बिजनेस हम अपनी कंट्री में नहीं अलाउ करेंगे, तो शायद वो कोई और प्रोडक्टिव काम की तरफ लगता। या फिर आप उन जॉब्स के बारे में, जैसे मैंने बताया, जो वो 2 लाख लोग हैं उनको रातों रात कहीं से नौकरी, कहां से नौकरी मिलेगी? कौन एक तरीके से नई जॉब्स रातों रात 2 लाख एकदम से निकालेगा? मैं ये नहीं कह रहा ये डिसीजन गलत है, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा। कोई अगर इस बात को सोच रहा है कि मैं ये बोल रहा हूं कि ये डिसीजन गलत है, मैं फिर रिपीट कर देता हूं, ऐसा नहीं है कि डिसीजन गलत है। डिसीजन का प्रोसेस थोड़ा और स्मूदर हो सकता था। प्रोसेस स्मूदर होने का मतलब है कि आप शायद इन कंपनीज को टाइम दे सकते थे कि नेक्स्ट 1 साल में हम इस तरीके से इनको क्लोज करने वाले हैं, तो आप अपना वाइंड अप प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। कि एक झटके में बंद कर देना कि कल से नहीं होगा, ये थोड़ा सा इन्वेस्टर का जो कॉन्फिडेंस होता है वो कहीं ना कहीं शेक करता है कंट्री के ऊपर। इसी तरीके से मैं आपको एक और, अभी बात हो ही रही है तो एक और एग्जांपल आपको देता हूं। हमारा ऑप्शंस मार्केट देखिए, वहां पर इस तरीके की काफी सारी चीजें हो रही हैं। पहले बोला एक्सपायरीज 2 कर दी इन्होंने, 5 दिन एक्सपायरी होती थी उसको 2 दिन करी, फिर 2 दिन के बाद अभी बोल रहे हैं कि उसको मंथली करेंगे। ये तो आप 2019 में ऑलरेडी मंथली एक्सपायरी चलती थी, तो आप वीकली लाए ही क्यों थे? आप ही लेके आए, आपने ही जीएसटी लिया, आपने ही एसटीटी लिया, सारी चीज ली। जब वो इंडस्ट्री बड़ी हो गई, जब
लोगों के पैसे लग गए, लोग इंप्लॉयड हो गए। मतलब आप देखो ना, ब्रोकर ने नया इंफ्रा लगाया, ब्रोकर ने नए लोग हायर किए, ब्रोकर्स ने नई टेक्नोलॉजीज डेवलप करी जो इस तरीके के सिस्टम्स बनाए जो इस तरीके का वॉल्यूम्स हैंडल कर सकते थे। एक्सचेंज ने इस तरीके का खर्चा किया, सबका खर्चा कहीं ना कहीं एक तरीके से कैपिटल इंटेंसिव हुआ। और ओवरऑल अगर आप देखोगे बिजनेस वाले एंगल से तो काफी चीजें नई डेवलप हुई जो पहले नहीं थी। लेकिन अब आप रात को एकदम से आके बोलोगे कि नहीं कल से एक्सपायरीज बंद हो जाएंगी, तो ये एकदम सिमिलर सी सिचुएशन है जैसा ये ऑनलाइन गेमिंग एप्स के साथ हो रहा है। तो इंडिया में मेरे हिसाब से पॉलिसी को लेके कभी भी कोई क्लियरेंस नहीं रहती है। यहां पर चीजें बाद में एकदम से जागते हैं हम और फिर चीजें हेवाए होते हैं। तो मेरे हिसाब से इस इंसिडेंट से हमें ये सीख लेनी चाहिए कि आगे से हम कोई भी अगर ऐसी इंडस्ट्री पनप रही है या ऐसी चीज हो रही है तो उसमें एक तरीके से प्रोएक्टिव कदम ले, ना कि रिएक्टिव कदम ले। तो ये मुझे लगता है। बाकी आप क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है, क्या ये सही कदम है, गलत कदम है, और क्या ये जिस तरीके से किया गया है उसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है, ये मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में इसी तरह के कुछ नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। नमस्कार, जय हिंद।